से इसने साधु संग किया, भजन क्रिया की, नाम जप किया, जब इसने ऐसा संघर्ष किया तब जाके उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब भगवान की अनुभूति हो जाना, ये ज्ञान कहलाता है, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। यह जन का नहीं अपितु गुण का प्रश्न है, जैसा कि भगवत गीता 4.13 में कृष्ण ने संकेत दिया है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा सत्य कर्मरमिपि मां विश्वस्य कर्तारम व्ययम। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं भौतिक प्रवृत्ति के 3 गुणों तथा उनके नियम कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग के द्वारा, है ना, द्वारा चले गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, लेकिन तुम जान लो कि मैं फिर भी अविनाशी होने के कारण अकर्ता हूँ। तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पर आपको जन्म तो दे रहे हैं, परंतु यहाँ पर आप अपने कर्मानुसार इनको सफल बनाते हो। आगे भगवान इसकी पुष्टि करते हैं, मनुष्य के केवल ब्राह्मण के गुण हो या गुण होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य में केवल ब्राह्मणों के गुण होना पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे ब्राह्मण के समान कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के गुणों की परीक्षा कर्म से होती है। कि कोई भी मनुष्य है, उसके गुणों की परीक्षा उसके कर्म से होती है। जब तक वो कर्म नहीं कहेगा, वो ब्राह्मण के कुल में भी जन्म लेने के बाद ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। यदि कोई योगाभ्यास प्राप्त योग्यता प्राप्त इंजीनियर हो, लेकिन घर बैठा रहे और कार्य न करे, तो उसका क्या महत्व है। इसी प्रकार से मनुष्य ब्राह्मण के रूप में कर्म नहीं करता, तब वह उसके इस तरह कहने को कोई लाभ नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह परम ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से लगकर ब्राह्मण के समान कर्म करे। यहाँ पर कर्म करना बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट किया हुआ है, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। बोला प्रभु नींद आ रही है, ठीक से बैठिए। तो यहाँ पर परम सत्य की सेवा, यहाँ पर परम सत्य की सेवा की बात आती है। परम सत्य की सेवा किस तरह की जा सकती है। यमेन नियमेन च योग का अभ्यास अथवा पर ब्रह्म से सनद्ध होने की क्रिया, सनद्ध मतलब उनके संग होने की क्रिया, यह तथा नियम पर आधारित है। तो यम और नियम 2 चीजें बताई गई। संयम के बिना नियमों का पालन संभव नहीं हो सकता। संयम मतलब कंसंट्रेशन, एकाग्रता, पेशेंस। संयम के बिना नियमों का पालन संभव नहीं हो सकता है। अतः मनुष्य को विचारवान बनना चाहिए और उसको अपने आप को शुद्ध बनाना चाहिए। यदि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण होता चाहता है, तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के नियमों का पालन करना होता है और पढ़ाई में कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वह क्रमशः फल को पाता है। यदि वह दिन भर सड़कों पर खेलता रहे, तो फिर वह किस तरह एक सफलता की आशा कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, द होल यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड किस लिए है, दैट इज फॉर अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। So what we are doing our preparation to connect with the Supreme Lord. This is our services, and still we are enjoying with connecting Him. If we are trying, even if we are trying, still we are enjoying. ट्राई में ही इंजॉयमेंट है। अभी यहाँ तो मिला नहीं है, तब इतना आनंद उठा रहे हैं, वक्त मिल जाएगा तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद हिम। अतः सुखदेव गोस्वामी जी विधि का वर्णन कर रहे हैं। उनकी पहली आवश्यकता है तपस्या। भले ही तपस्या तथा ब्रह्मचर्य शायद कष्टप्रद लगे, क्योंकि हम प्रतिबंधित नहीं होना चाहते, लेकिन जो ही हम नियम बन जाते हैं, तो ही पहले जो कष्टप्रद लग रहा है वही वास्तव में कष्टप्रद नहीं रह जाता। कि जब हम किसी नियम को अपना लेते हैं जीवन में, तो शुरू में हमें बड़े कष्ट होते हैं। हर चीज को अचीव करने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, और जो हार्डवर्क करता है उसके जीवन में हर्डल्स भी आते हैं। अगर हर्डल्स नहीं आएंगे और उस हर्डल्स को क्रॉस नहीं करोगे, तो किस बात की अचीवमेंट्स आप मिलेगी।
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए कितना श्रम करते हैं इस भौतिक जगत में। आपको लगता है कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से मिल जाता है? इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। मगर यही मेहनत आगे कैसे रंग लाती है? कहते हैं जब गीली लकड़ी अग्नि में जाती है तो वो जलती नहीं है। हर व्यक्ति कहता है वो नहीं जल सकती, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कहता है जल सकती है। कैसे जल सकती है? अगर वो अग्नि में पड़ी रहे और उसमें से धुआं निकलता रहे और पानी अग्नि को अगर सुखा दे तो वो लकड़ी एक अग्नि के समान राख में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो निरंतर रूप से उसमें पड़ी हुई है और वो अग्नि के समान हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं, हमारे साथ बहुत सारे कर्म बंधे हुए हैं। हम जब कृष्ण नाम लेने का प्रयास करते हैं, जब नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, या कैसे भी हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ हमें आनंद मिलना चाहिए, वहाँ हमारा मन भटकता है। क्यों? हमारे पुराने प्रारब्ध हमारे सामने आ जाते हैं, वो हमें भक्ति में टिकने नहीं देते। और जिस समय आप इस बैरियर को क्रॉस कर लेते हो, वहीं जाके भक्ति का आनंद शुरू हो जाता है। कितने लोगों ने इसको फेस किया है? रेज योर हैंड। कि पहले ये कष्टप्रद लगती थी, आज यही आनंद में लग रही है। क्यों? आपने वो बैरियर क्रॉस कर लिया। रेज योर हैंड इफ समबडी रियलाइज दैट, कि पहले ये कष्टप्रद थी, आज ये आनंद में लग रही है। क्यों? बिकॉज वी आर डूइंग अगेन एंड अगेन। और आज वो जो प्रारब्ध हैं हमारे पुराने, जो हमारी अनर्थ निवृत्तियां हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। कैसे? क्योंकि हम भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं और भगवान इन अनर्थों को नष्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे भक्ति में आपको आनंद होता जाएगा। परंतु हम शुरुआत में ही अगर हमने अग्नि से गीली लकड़ी को निकाल लिया कि ये तो जल ही नहीं सकती, तो उसको जलने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? उसी प्रकार से भक्त अगर भक्ति के मार्ग से विलग हो जाए कि मुझे तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो वो भक्ति में उत्तीर्ण कैसे होगा? जितनी कठिन परीक्षा उतनी बड़ी क्लास। समझ गए? एक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की क्लास उसके समान होती है, उसको परीक्षा के प्रश्न उत्तर भी वैसे ही आते हैं। मगर कोई 9वीं में क्लास जाता है तो 9वीं के प्रश्न उत्तर थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। वो 12वीं में जाता है, बोर्ड के एग्जाम होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे जैसे एडवांस करते जाओगे वैसे वैसे एग्जाम्स भी तो देने पड़ेंगे। इन्हीं एग्जाम से तो लोग डरते हैं। मगर आप सोचो, अगर आपके सामने कठिनाई श्रम आ रहा है तो भगवान आपको देख रहे हैं कि आप जीवन में प्रगति कर रहे हो। भक्ति में भी प्रगति है, मगर प्रगति में भी रुकावटें हैं। इन रुकावटों को पार करोगे तभी अपने गंतव्य स्थान और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, है ना? आगे बताते हैं, यद्यपि दो प्रकार के व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, धीर तथा अधीर। एक धीर होता है, धीर मतलब संयमित, संतुष्ट होने वाला। एक अधीर होता है, असंतुष्ट व्यक्ति। जब कोई उत्तेजना होते हुए भी या मानसिक क्षोभ का कारण उत्पन्न होने पर भी अपनी स्थिति से सुदृढ़ रहता है, वह धीर कहलाता है। मतलब जिसकी मनोस्थिति अच्छी है उसकी परिस्थिति अच्छी है, जिसकी मनोस्थिति खराब है उसकी परिस्थिति खराब है ना? धीर का उदाहरण संस्कृत में महान कवि कालिदास पंडित ने अपनी कृत्रिम मुमार संभव में दिया है, जो भगवान शिव से संबंधित है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब देवतागण असुरों से लड़कर हारने लगे तो उन्होंने निश्चय किया कि उसकी रक्षा शिव के वीर से उत्पन्न सेना नायक द्वारा ही संभव है। लेकिन शिव उस समय ध्यान मग्न थे, अतः उनका वीर प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन था। अतः उन्होंने उनके पास एक तरुण बाला पार्वती को भेजा, जो उनके समक्ष उपस्थित होकर उनके लिंग की पूजा करने लगी। यद्यपि वह बाला शिव जी के समक्ष बैठी थी और उनके लिंग का स्पर्श कर रही थी, किंतु वे ध्यान में स्थित थे, है ना? कालिदास कहते हैं यह धीर का उदाहरण है, क्योंकि तरुण बाला द्वारा उसका लिंग स्पर्श करने पर भी शिव अविचलित नहीं हुए।
तो यहाँ पर क्या है, मनोस्थिति ठीक है तो परिस्थिति ठीक है। परिस्थिति कोई नहीं बदल सकता जब तक हमारी मनोस्थिति। तो कहा जाता है शिव जी को ये क्या है, महाजन के रूप में भी बताए जाते हैं। महाजन वो जो जीवन में हमें सिखाते हैं कि जीवन में कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, एक मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो हम कहते हैं हमारा संयम टूट जाता है, मगर आप संयमित रह सकते हो। संयमित रहने की सीमाएं शरीर से नहीं, आपके मन से होती है, आपकी चेतना से होती है। जब आपकी चेतना शुद्ध है, आप सोचिए ब्रह्मचार्य जो है कितना संघर्ष है। कई ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, स्त्री का संपर्क भी नहीं रखते, किस प्रकार से वो रह लेते हैं। यहाँ केवल शरीर की बात नहीं है, यहाँ कृष्ण चेतना की बात है। आपकी चेतना जहाँ पे स्थित है वही परिस्थिति आपको अच्छी लगेगी। अगर आपकी चेतना कृष्ण में स्थित है तो कृष्ण के अलावा आप कुछ चाहने का प्रयास भी नहीं करोगे। यही बात है एक संयमित व्यक्ति। इसी प्रकार किसी ने हरिदास ठाकुर को विचलित करने के लिए उनके पास एक तरुण वेश्या भेजी। वह उनके सारे संभोग करने के लिए प्रार्थना की। तो हरिदास ठाकुर ने कहा तुम्हारा प्रयास उत्तम है ना, अति उत्तम है। कृपया बैठ जाओ और मुझे अपना यह जाप समाप्त कर लेने दो, तब हम आनंद लेंगे। इस तरह सुबह हो गई और वह वेश्या अधीर हो उठी। लेकिन हरिदास के उत्तर दिया, मुझे अत्यंत खेद है कि मेरा जब पूरा नहीं हो पाया, अतः रात पुनः आना, आज रात पुनः आना। इस तरह वह वेश्या 3 रात लगातार आती रही और तीसरी रात को उसने चरणों में गिर पड़ी और उनसे अपनी भूल स्वीकार की और उनके अनुमोदन किया, निवेदन किया कि मैं आपके शत्रु के कहलावे में आकर यह कर्म किया, कृपया मुझे क्षमा करें। तब हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 3 दिनों तक यहाँ आने की अनुमति इसलिए दी थी जिससे तुम बदल कर भक्त बन सको। तो यहाँ पर देखो, भक्त ने अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी। कमल का फूल कीचड़ में होता है और कीचड़ का एक भी छींटा कमल के ऊपर नहीं होता है, ये भक्त है। भक्ति की निशानी क्या है कि कमल का फूल कीचड़ में पाया जाता है, कीचड़ का एक भी छींटा कमल पे नहीं होता, कमल बिल्कुल स्वच्छ होता है। कहा जाता है कि उसमें से जो पानी निकला जाता है वो भी आरओ वाटर से प्योर होता है। आप समझ, सो कहने का तात्पर्य है भक्त की स्थिति ऐसी है जैसे भंवरा है, भंवरा कूड़े पे बैठे, संतरे पे बैठे, किसी भी फल पे बैठे, वो आपको देगा क्या, मधु, है ना, मधु देता है ना। हनी भी क्या देती है, हनी भी आपको शहद देती है। वो लेती कहीं से भी कुछ भी है, आपको प्रोडक्शन में क्या देते हैं, हनी। इसी तरह भक्त है, सारे संसार में विचरण करता है, कई सारी जातियों से, प्रजातियों से, हर लोग से मिलता है। कोई कुप्रवृत्ति वाले हैं, कोई अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं, मगर उनके मुख से क्या निकलता है, कृष्ण कथा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां जिससे मिलता है कृष्ण की चर्चा करता है, इसके अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं होता। हम अनादिकाल से परम पाप कर्म करते आए हैं, हमें पता नहीं है कि कब हम आरंभ हुआ, लेकिन यह जीवन उन सारी त्रुटियों के सुधार के लिए जिन्हें हम कर चुके हैं। यदि खेत में उन्हें अवांछित खरपतवार में आग लगा दी जाए तो वे सब जला देती है, उसी तरह तपस्या की विधि से समस्त पाप कर्मों को समाप्त करके शुद्ध बना सकते हैं। तपस्या की विधि से पुराने जितने पाप कर्म है नष्ट किए जा सकते हैं। तपस्वी कौन बन सकता है, जो कृष्ण भक्त है वो नहीं। जो मनुष्य बना है वो तपस्या कर सकता है, जीव जंतु तपस्या नहीं कर सकते। अगर आप पिछले 84 लाख योनियों के पाप कर्मों को नष्ट करना चाहते हो तो ये जो मानव देह मिला है ये अभी मिला है, आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो अगर आज बोला जा रहा है कि इसको समाप्त करने का एक मौका है, उस मौके को हमें जीवन में अपनाना चाहिए।
आगे बताते हैं, तो वे सब जला सक जाते। इसी तरह तपस्या की विधि से समस्त पाप कर्मों को समाप्त करके शुद्ध बना जा सकता है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी एक वाल्मीकि विधि का सुझाव देते हैं। केचित के केवल्या भक्तया वासुदेव परायण अधम धुन्वन्ति कात्स्येन निहारनम इव भास्करः समस्त समाप्यतः। यदि मनुष्य ब्रह्मचार्य, समता, दान आदि का परमो तपोमय पवित्र जीवन बनाता है, तो लोग कहते हैं कि वह अत्यंत पुण्य व आत्मा है। लेकिन केवल कृष्ण भावनामृत होने से मनुष्य अपने पूर्व पाप कर्म जीवन की समस्त फलों को नष्ट कर सकता है। सूर्य के उदय होते ही कोहरा मिट जाता है और कृष्ण हमारे सूर्य की तरह तेज लेकर प्रकट होते हैं। तो हम जीवन में जब कृष्ण नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है, ये सूर्य के समान इतना तेजवान है कि अंधकार को तुरंत ही दूर भगा देता है। परंतु हम इसको क्यों नहीं जान पाते? इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम अभी तक अंधकार में जी रहे हैं। हमें कहा गया है ना कि जैसे कहा जाता है कि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तेन तस्मै श्री गुरु। गुरु के माध्यम से हमें वो नेत्र प्राप्त होते हैं, इसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर अंधकार में जी रहे हैं। जब तक गुरु का हमें सानिध्य नहीं मिलेगा, तब तक हम जीवन में कोई अच्छा जो कदम नहीं उठा सकते भक्ति में। आगे कहते हैं, यह विधि केवल अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति द्वारा ही ग्रहण की जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अई रूप ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण तक गुरु की दया से भगवान भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्मांड भर में विविध नियमों में घूमने के पश्चात शुद्ध भक्ति के बीज को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावनामृत अत्यंत भाग्यशालियों के लिए है, क्योंकि एकमात्र इस विधि को स्वीकार करके मनुष्य तपस्या, त्याग, ब्रह्मचारी और सारे कर्तव्यों को लांघ सकता है। शुकदेव गोस्वामी घोषित करते हैं कि केचित केवल्या भक्त्या, जो अत्यंत भाग्यशाली है वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। वही शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को ग्रहण कर सकता है। केवल भक्ति शुद्ध अव्यभिचारिणी भक्ति की सूचक है, जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं रह जाती। व्यभिचारिणी मतलब कि जो हमारी जो टेंडेंसी है वो क्या होनी चाहिए, केवल कृष्ण की सेवा करने की होनी चाहिए। किसी को अपनी आय बढ़ाने मात्र के उद्देश्य भक्ति नहीं करनी चाहिए। हम सुखी बनने के लिए धन चाहते हैं, लेकिन यदि हम कृष्ण भावना अमृत ग्रहण कर लेते हैं तो हम स्वतः इसमें सुखी हो जाएंगे, है ना, सुखी हो जाएंगे कि हम धन की उपेक्षा करने लगेंगे। धन तो स्वतः ही आएगा, सुख भी मिलेगा, इसके लिए अलग से उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन काल में दिनचर्या को चलाने के लिए जीव जंतु ये सारे कार्य नहीं करते हैं। श्रम करते हैं कि उनको भोजन मिल जाए, वही श्रम हम कर रहे हैं कि हमें भोजन मिल जाए। भोजन से ऊपर भी बहुत कुछ है, भोग विलास की प्रवृत्ति से भी ऊपर बहुत कुछ है ना। केवल हम किस में लगे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कि हमें आहार खाने की चिंता है, सोने की चिंता है, आहार, निद्रा, भय, अपनी सुरक्षा करने की चिंता है, और मैथुन, सेक्स करने की चिंता है ताकि हमारे बच्चे पैदा हों। इसके अलावा हम और कोई चिंता कर ही नहीं रहे, और यही चिंता पशु भी कर रहा है। तो आपके और हमारे बीच में, पशु में और हमारे बीच में क्या अंतर रह जाता है?
कोई अंतर नहीं रह जाता। इसे कहा जाता है जो मनुष्य हमें जन्म मिला है वो भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के मिला है, इसी के संबंध ज्ञान के लिए हमें ये जीवन काल मिला है। आगे कहते हैं, ध्रुव महाराज ने शोक संपन्न वाणी से कहा, मैं कितना मूर्ख था कि मैंने भौतिक लाभ के लिए भक्ति ग्रहण की। सामान्यतया भौतिक लाभ के लिए लोग अपने विशिष्ट अधिकारी या किसी धनी व्यक्ति या देवता के पास जाते हैं, लेकिन भक्त भौतिक इच्छाओं के रहते हुए भी कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी के पास नहीं जाता। यदि कोई भौतिक लाभ पाने के लिए भी कृष्ण के पास जाता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भौतिक इच्छाएं भूल जाएगा, जैसा कि ध्रुव महाराज ने किया। इनमें पश्चाताप हो रहा है। अतः उन्होंने कहा, मैं कृष्ण के पास आया और मैंने भौतिक वस्तुएं मांगी, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी व्यक्ति को प्रसन्न करके उससे चावल के कुछ कण मांग लेता है। कि हम आए कैसे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। किसी ने पूछा कि मन का कष्ट कैसे जाएगा? सबने क्या मांगा? कष्ट मिटे तन का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मन में चल रहा होता है, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ये तो चीटिंग प्रोपेंसिटी हुई ना। बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, मन में कुछ चल रहा है, बाहर से कुछ निकल रहा है। डुअल पर्सनालिटी, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो यहाँ पर मैं कृष्ण के पास आया और मैंने भौतिक वस्तुएं मांगी, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी व्यक्ति को प्रसन्न करके उसे चावल के कुछ कण मांगे। यदि धनी व्यक्ति हम जो चाहें सो देने के लिए तैयार हो जाए और केवल चावल के कुछ कण ले तो क्या आप बुद्धिमान होंगे? क्या ये बुद्धिमत्ता है? कृष्ण से भौतिक भाग्य की याचना ऐसी ही है। किसी को कृष्ण के बाह्य रूप से भौतिक सुख की याचना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भौतिक सुख तो उसके चरणों पर स्वतः लौटेगा और कहेगा, कृपया मुझे स्वीकार करें, कृपया मुझे स्वीकार करें। तो वो एक कहानी आती है बड़ी सुंदर, जिसमें राजा जो है, एक कहानी है बहुत सुंदर, जिसमें कहते हैं कि एक राजा था जिसको उसके मंत्री ने कहा कि हे राजन, क्या आप देशाटन पे जाएंगे? राजा ने कहा, हाँ जाएंगे। उनने बोला, भेष बदल के जाएंगे या अपने राजा के भेष में जाएंगे? बोले, नहीं, मैं हमेशा भेष बदल के जाता हूँ, आज मैं राजा बन के जाऊंगा। ठीक है, राजा भेष बदल के जाता है ताकि प्रजा के कष्टों को जान सके, उनके बीच में रह सके। बोले, नहीं, मैं आज राजा बन के ही जाऊंगा। तो वो राजा बन के जैसे निकला, थोड़ी दूर चलने के बाद पता चला राजा का तो कुर्ते का बटन टूटा है। मंत्री ने देखा, अरे राजा, आपका तो बटन टूटा है, अब क्या करें? राजा ने कहा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, कोई बात कैसे नहीं, आप राजा हैं, आपके सम्मान की बात है, आपका बटन टूटा है, मैं एक माहिर दर्जी को जानता हूँ, आएगा, फटाफट आपका बटन टाकेगा और यहाँ से निकल जाएगा। मैं एक सेना की दीवार बनाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा वो दर्जी कब आया कब गया, आपका काम भी हो जाएगा और चलते चलते आपका बटन सीधेगा। इतना माहिर दर्जी है। दर्जी को बुलाया गया, दर्जी राजा के समक्ष आया, बटन टाकना शुरू किया। राजा के बटन टाकते हुए दर्जी के मन में एक हलचल हुई। सबसे तो मैं 10 अशर्फियां मांगता हूँ, राजा से 50 मांग लूंगा, ये तो राजा है। जब छोटा मोटा आदमी 1-2 अशर्फी 10 अशर्फी दे देता है, ये तो राजा है, 150 तो मांग ही लूंगा। बटन टाकते हुए फिर बुद्धि हिली, फिर प्रवृत्ति चेंज हुई। फिर बटन टाकते हुए दिमाग में आया, अरे ये तो राजा है, सब कुछ दिया राजा का है, मेरी दुकान राजा की, मेरा मकान राजा का, ये बच्चों का जो पढ़ाई हो रही है वो राजा ने दी है, पालन पोषण, मैं बहुत सुखी हूँ अपने इस प्रजा के साथ। मेरी जो राजा की प्रजा है
वो बहुत सुखी है, क्योंकि हमारा राजा संतुष्टि है, भगवान का भक्त है। तो हमें आज एक मौका मिला है धन्यवाद देने का, तो मैं राजा से कुछ नहीं मांगूंगा। तो राजा का बटन टाक के वो जाने लगा, तो राजा ने रोका, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तो बोला, राजा साहब आपका बटन ठीक हो गया। तो बोले, मांगो, क्या मांगते हो? बोले, नहीं नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगना, आपका दिया सब कुछ है मेरे पास। आपकी प्रजा इतनी खुशहाल है, इतनी सुखी है कि मांगने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो उन्होंने अपने मंत्री को कहा, मंत्री सुनो, इसको 50 गांव दे दो, आज से 50 गांव का राजा। उसके मन में क्या आया था? मैं 50 अशर्फियां मांग लूंगा। अगर मांग ली होती तो उसके पैरों पे वो खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता। उसी प्रकार से जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? मेरा मुझको अर्पण है, क्या कहते हैं? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति मांग रहे, ये नहीं मांग रहे कि अपनी कृपा दे दो। कृपा मांगोगे तो कृपा में तो पूरा ब्रह्मांड आ गया, जो आप भगवान चाहे वो आपको दे सकते हैं। आपने ब्रह्मांड ना मांग के क्या मांग लिया? छोटे से चावल के कुछ कण मांग लिए, जिसका कोई औचित्य बनता नहीं है। आपने अपने पैरों पे स्वतः ही कुल्हाड़ी मार लिया। अगर भगवान देते तो उनसे पाप कर्म निकाल चुके होते, आप उनके फलों के कर्म बंधन से मुक्त हो चुके होते, मगर आपने मांग लिया, आपको मिल गया, और उसके बावजूद भी, उसको भोगने के बाद भी उसके कर्म के बंधन से बंधे रहोगे। ये आपको बांध देने वाला है। कहते हैं, एक हाथ से अर्जित और दूसरे हाथ से अर्पित, एक हाथ से अर्जित दूसरे हाथ से अर्पित, एक हाथ से अर्जित दूसरे हाथ से अर्पित। कर्म तो लगा ही नहीं, आप ट्रांसफर करते जा रहे हो, कर्म बंधन से मुक्त हो गए। यहाँ पर आगे बताया था, तो जो लोग कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करते हैं उन्हें किसी तरह के भौतिक ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसा कि स्त्री, बच्चे का सुख या घर बार आदि, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ये सब स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। एक बालक जन्म लेने से पहले ही माँ बाप क्या कहते हैं? मुझे क्या करना है? गर्भधान संस्कार करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में ऐसा बच्चा है जिसको मैं कृष्ण भक्त बना सकूं। तो भगवान स्वतः ही बच्चा दे देता है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको कृष्ण ज्ञान देने लगते हैं, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो वो विवाह भी करता है, तो क्या ढूंढता है? मुझे ऐसी पत्नी मिल जाए जो कृष्ण भक्त हो। अब दोनों क्या कर रहे हैं? शादी नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये विवाह नहीं है, ये तो भक्ति है, क्योंकि पति पत्नी दोनों ही भक्त हैं, दोनों का मिलाप ही भक्ति के लिए हुआ है। कृष्ण भक्त स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो क्या भक्त की ही डिमांड करेंगे, और ऐसे ही जीवन चलता जाता है। उनको ये नहीं पता लगता वो भौतिक जीवन चला रहे हैं या भक्ति जीवन चला रहे हैं। तो भौतिक और भक्ति में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, जो स्वधर्म को नित्य धर्म समझे और नित्य धर्म को स्वधर्म समझे, वो स्थित प्रज्ञ मतलब भक्त है। मतलब क्या है? जो सोशल एक्टिविटी को स्पिरिचुअल एक्टिविटी समझे और स्पिरिचुअल एक्टिविटी को सोशल एक्टिविटी समझे, वो कुछ नहीं करता, वो जीवन में जो कुछ करता है वो यज्ञ में गिना जाता है। क्यों? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सब कुछ तो यज्ञ है, उसमें गलती कहाँ हुई? उसको स्वतः ही सब कुछ मिल जाता है। कृष्ण से इस भौतिक वस्तुओं के लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे तो बस इतनी प्रार्थना करनी है कि कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। भगवत गीता के कृष्ण वचन देते हैं कि यदि कोई उसकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकता की पूरी करेंगे, और पहले से जो उसे पास है उसकी सुरक्षा करेंगे। आवश्यकता भी पूरी, सुरक्षा भी पूरी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इतनी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी में नहीं मिलेगी, इस भौतिक जगत में तो है ही नहीं। ये एक्चुअली भगवत गीता जो है ये पूर्ण ज्ञान है। कितनी इंश्योरेंस दे दी भगवान ने कि उसकी भी सुरक्षा करूंगा जो है, और वो भी लाके दूंगा जो नहीं है, जो चाहते हो वो मिल जाएगा। आगे कहते हैं, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। भगवत गीता में कृष्ण वचन देते हैं, यदि कोई उनकी सेवा में लगता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, और पहले से जो कुछ उसके पास है उसकी सुरक्षा करेंगे। अर्जुन को
दिए गए अंतिम उद्देश्य में से एक में उन पर पूर्ण निर्भरता का संकेत है। यहाँ पर अर्जुन को जो संकेत, अर्जुन को जो शिक्षा दी उसमें ये संकेत दे रहे हैं। तो यहाँ पर श्लोक आता है बहुत सुंदर, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। सारे कर्मों तथा उनके फलों के लिए केवल मुझ पर ही आश्रित रहो और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो, अंडर माय ऑब्जर्वेशन, राइट। ऐसी भक्ति के पूर्णतया मेरी चेतना में रहो। Whatever you are doing in your activities, be in a consciousness, be in a Krishna consciousness। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान दे रहे हैं वचन कि सारे कर्मों तथा उनके फलों के लिए केवल मुझ पर ही आश्रित रहो। हम कहते हैं नहीं भाई, ये सारे कर्म तो मैंने किए हैं, परंतु अगर हमने बीज बो भी दिया धरती पे, तो जब तक आसमान से बारिश नहीं होगी, उसकी कुछ बूंदे पानी की धरती पे नहीं गिरेंगी, बीज को ऊष्मा नहीं मिलेगी, तो वो पौधा नहीं बनेगा। तो आप खाओगे क्या? क्या आप धन खाओगे? आपको आश्रित तो अन्न पे रहना पड़ेगा, और अन्न धरती से आता है, और धरती जो पानी गिरता है वो भगवान के द्वारा दिया जाता है। तो आप आश्रित किस पे रहते हो? आप एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते भगवान के बगैर। दूसरा बताया जाता है, और सदैव मेरे संरक्षण में कार्य करो, अंडर माय ऑब्जर्वेशन। एक बालक को पिता कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता है, कहता है जो भी करोगे मुझको बता के करना। मेरी मृत्यु के बाद भले ही तुम अपनी मनमानी करो, पिता बूढ़ा हो जाता है तब भी बेटा उनको जाके बताता जरूर है कि मैं पापा ये करने वाला हूँ। बताता है कि नहीं बताता? रेज है जितने लोगों ने ऐसा किया है, करते आए, बताओ। माता पिता को जाके बताते हो मैं करने वाला हूँ, भले ही कितना धन कमा रहे हो आप। रीजन उसके पीछे क्या है? क्योंकि आप उनके संरक्षण में हो। तो उसी तरीके से भगवान कहते हैं वट एवर यू आर डूइंग, ऑफरिंग मीन गिव माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी। जो भी कर रहे हो ग्रेटिट्यूड मुझे दो। सो उसकी सुरक्षा भी है, और सुरक्षा के साथ उसकी सप्लाई भी है, राइट। आगे कहते हैं ऐसी भक्ति पूर्णतया मेरी चेतना में रहो, कि हमेशा मुझको ध्यान रखो, ऑलवेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। chant the holy name. Life will never be the same। केवल जाप करते रहोगे तो आपका जीवन बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, एकदम उज्जवल हो जाएगा। आप समझ रहे हो? हमें लगता है कि हम भौतिक जगत में जी रहे हैं, जिसको लगता है वो जी रहा है। जो जानता है कि मैं आध्यात्मिक जगत में जी रहा हूँ, उसको भौतिक जगत तो दिखाई ही नहीं देगा। आप समझ रहे हैं? करेक्ट। यहाँ पर ये श्रीमद् भगवद गीता के 18.57 श्लोक में ये भगवान ये हमें निष्कर्ष दे रहे हैं, जो कि भगवान ने अर्जुन को दिया। इसी के साथ 5वां अध्याय कृष्ण में दृढ़ता होना सीखना, कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता कैसे होनी चाहिए, ये हमें 5वां अध्याय प्रभुपाद जी द्वारा पता लगता है। और फिर हम अब आगे की चर्चा करेंगे, आगे अध्याय 6 की उपाधियों एवं समस्याओं से परे, कि कैसी उपाधियां और कैसी समस्याएं संसार में हमें मिलती हैं, उनसे ऊपर उठना है ना। इसी के साथ मैं यही विराम दूंगा, तब तक अपने प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम डिवोटीज को धन्यवाद देता हूँ। सो हरे कृष्णा। मिथि जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Prahlad Prabhu, thank you very much. Mukesh Prabhu, thanks a lot for joining this. Naveen ji, धन्यवाद. Varun Kapoor, Hare Krishna Varun, thank you very much for joining. आपका कोई भी क्वेश्चन है, you can text me or you can ask me on message. So my number is 9999, very easy, 123492, 4 times 9, 123492. Here I am. तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। चैंट एंड बी हैप्पी। यस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सुधांशु प्रभु से शुरुआत करते हैं। आपको कोई प्रश्न है? नहीं है, आप सब
जानते हैं। थैंक यू। आज के अध्याय का निष्कर्ष बताइए। उस कृष्ण भावना भावित किस प्रकार से हम हो सकते हैं और दृढ़ रह सकते हैं अपनी। 3 चीजों की बात बताई गई थी जो भक्ति में हम आ सकते हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? तो पहले शिक्षा ज्ञान करना, फिर अभ्यास करना और फिर ज्ञान। वेरी गुड, वेरी नाइस। शिक्षा, अभ्यास, ज्ञान। वेरी नाइसली, अच्छी तरह आपने सुना। थैंक यू वेरी मच। अनीता माता जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है आपका? कह रही मैं अगर क्वेश्चन नहीं बोलूंगी तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। आप नहीं बोल दीजिए, हम आपसे क्वेश्चन। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ प्रभुपाद जी ने जो लिखा है कि मतलब जो धीर अधीर 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने एक्चुअली का उदाहरण दिया प्रभु जी, वो तो मतलब बहुत ही महान लोगों का दिया है, जैसे शिव जी का, हरिदास ठाकुर का और जी महाराज का। जी। तो मतलब ये लोग तो मतलब अपने आप में बहुत बड़े मतलब महान लोग हैं। तो हम प्रैक्टिकली हम कैसे उसको मतलब जी सुनाई नहीं दिया। कह रहे प्रभु जी, ये तो प्रभुपाद जी ने जो उदाहरण दिया है ये तो मतलब बड़ी महान लोगों का दिया है। तो मतलब जैसे मतलब अगर कॉमनली अगर हम लोगों को अगर ये करना है तो कैसे कर सकते हैं? प्रभु जी इसीलिए इनको महाजन कहा गया। महाजन मतलब जो हमें इस संसार में शास्त्रों के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनके आचरणों को हम सीखते हैं, उन्हीं का उदाहरण दिया गया। उदाहरण देने योग्य जो है उसी का उदाहरण प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिया है। दूसरा, जब हमें किसी के स्वाद को चखना होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की अगर क्वालिटी जाननी होती है तो उसकी टॉप मोस्ट क्वालिटी को जानना होता है। जैसे एक सागर है, सागर की बूंद से पूरे सागर का अनुमान पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर हम घी जो होता है ना, दूध से घी निकलता है मगर घी में दूध नहीं होता, मगर दूध के अंदर घी वाली क्वालिटीज भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो वैसे ही बताया जाता है, जब हम घी का उदाहरण देते हैं तो इसका मतलब जो है उसकी क्वालिटी जो है बाकी तत्वों में भी आपको मिलेगी। व्हाइट बटर हो गया, छाछ मिल गई, क्वालिटी है, मगर जो डेंस क्वालिटी है वो क्या है? वो घी है एक्चुअली। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको उनके जैसा बनना है। आपको बताया जा रहा है कि उन्होंने इस प्रकार से प्राप्त किया है। यू ऑल आर लिविंग एंटिटीज। भगवान के भक्त जैसे वो थे वैसे भगवान के भक्त आप भी हो। आप समझ रहे हो? ये रिमाइंड कराने के लिए, दिस इज द रिमाइंडर कॉल। आप समझ रहे हो? ये नहीं कहा जा रहा आप उनकी तरह तो बन ही नहीं सकते, करेक्ट, बट दिस इज द रिमाइंडर कॉल दैट भगवान के भक्त ऐसे होते हैं। तो मतलब भगवान के भक्तों में जो गुण होने चाहिए वो गुण आप में हैं। उन गुण को आप तराशो, उन गुण को ढूंढो। आप समझियो, सर्च योरसेल्फ, दिस इज साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगी? जब हम अपने आचार्यों के पद चिन्हों का पालन करेंगे। तो उन्होंने जो जो क्वालिटी उन्होंने पाई, उस क्वालिटी के अनुपात में तो हम नहीं पा सकते, उसका क्षण मात्र तो हमें, एक छोटा सा तिनका मात्र भी हमें मिल सकता है। इसीलिए उच्च स्तर का उदाहरण दिया जाता है, जिसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, एक लैंडमार्क। आप समझे? एक लैंडमार्क होना बहुत जरूरी है। वो लैंडमार्क है हमारे आचार्य। शिव जी का उदाहरण दिया, ठीक है, ध्रुव महाराज का उदाहरण, ये लैंडमार्क है जिनपे इतनी सी भी शंका नहीं की जा सकती। जो शंका रहित है उसी का उदाहरण दिया जा सकता है ना। तो ये पूर्ण अभ्यास तभी हो सकता है जब हम आचार्यों की वाणी को यथारूप स्वीकार करें, है ना। तो लैंडमार्क के लिए एक अच्छा लैंडमार्क देना जरूरी है जिसमें कोई शंका ना हो, ठीक है, करेक्ट। और किसी का कोई प्रश्न है? उमेश प्रभु, देवानंद प्रभु, ये फौजी तो जवाब ही नहीं देते, इतनी दूर बैठे हैं, यहाँ तक आवाज नहीं आती लगता है। आज भी बंकर में बैठे ऐसा लग रहा है। बंकर में बैठे हो ना, अंधेरा है बहुत। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आपका? वोल्टेज बहुत कम है। है